हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक। और सबसे पहला चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उस पर क्वेश्चन में बताने वाला हूँ ट्रिक से, और उसके साथ इस तरफ क्वेश्चन शो होगा। मैं पहले ट्रिक बताऊंगा, देन उसके बाद मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है ट्रिक के बाद यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। बेसिक से मतलब कि जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, हम लोग 100 रुपये में खरीद कर लेकर आए। ठीक है, तो खरीद कर लेकर आए हैं तो ये हमारे लिए चूंकि क्रय मूल्य होगा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हम लोग उसको शॉर्ट में लेकर चलेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये सीपी। और मान लो कि इसको हमने 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, कोई भी चीज लाए तो प्रॉफिट में ही बेचोगे, तो ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, और इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे इसको एसपी। ठीक है, अब हुआ क्या कि 100 रुपए में लेकर आए, 20 रुपए में बेच दिया, तो आपने क्या किया, 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। किस पे कमाया? 100 रुपए पे, है ना। तो ये जो 20 है, मतलब यहां पर जो हमें प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमारा क्या होगा कि 120 रुपए में से 100 को अगर माइनस कर देंगे तो जो 20 रुपए होगा ये हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा रुपए में। अगर हम लोग बात करें कि परसेंटेज में कितना होगा, तो ये परसेंटेज में होगा P ऑफ प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। इट मींस 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? 100 पर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100। ठीक है, काट देंगे, आ जाएगा 20%। 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम लोग मान लो कि 100 रुपए में लेकर आए, इन केस 80 रुपए में बेचनी पड़ी, प्रॉब्लम कुछ, तो ये था हमारा सीपी और ये था हमारे पास एसपी। तो यहाँ पर क्लियर भी दिखा होगा, 100 रुपए में खरीद कर लेकर आए, 80 रुपए में बेचोगे तो 20 रुपए का लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉस निकालेंगे। ठीक है, लॉस तो वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, ये सीपी ज्यादा है, इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से इसको घटाएंगे। ओ सॉरी, सीपी में से मतलब 100 में से इसको घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये रुपए में आ गया 20 रुपए का जो हम लोगों को लॉस हुआ। अगर हम लोगों को परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज निकालने के लिए 20 को ऊपर रखो, कितने पर निकालना है, ये 100 पर निकालना है, यहाँ पर भी हमने 100 पर निकाला था, और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 20%। तो ये 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो होगा बेसिक, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया। 20% का प्रॉफिट का मतलब है, मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा कि इसको मैं एरो ऊपर की तरफ लगा के लिखूंगा। 20% का प्रॉफिट मतलब एरो ऊपर की तरफ, और इस 20% को हम लोग लिखते हैं 20/100। 20/100 को अगर 2 से काटोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो बेसिकली जो ये नीचे वाला है, हम लोग ने जब ये 20% निकाला था तो ये सीपी के सापेक्ष निकाला था, इसलिए ये जो नीचे वाला है हम लोग इसको नाम देंगे सीपी, और ये जो ऊपर की तरफ 1 आ रहा है उसको हम लोग नाम देंगे प्रॉफिट, है ना। क्योंकि अभी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग मैंने एरो लगा रखा है, तो इसलिए प्रॉफिट। तो 5 हमारा सीपी था, 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 में हमने बेचा होगा। ठीक है, ये सीपी और ये एसपी। यही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे लॉस के लिए मैं इसको लिखूंगा 20% का लॉस, मतलब मैं एरो नीचे की तरफ दिखाऊंगा। ठीक है, और एरो नीचे की तरफ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/5। तो वापस से ये हम सीपी के सापेक्ष हमने ये कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे नीचे वाला सीपी है और ऊपर वाला जो है ये हमारा लॉस है।
इसका मतलब है कि ये 5 में लाया होगा और 4 में इसने इसको सेल कर दिया होगा, तो ये हमारे पास सीपी निकल कर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब 5 से 4। तो हम लोग ठीक है कि हम लोग शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा साउंड है, मैं रोड के साइड में रूम है इसलिए थोड़ा सा साउंड है, नॉइस है, बट कोई नहीं, मैनेज कर देना थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ बेसिक, जो कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग को बहुत काम आने वाला है। प्रॉफिट लॉस में नहीं, हम लोगों को आगे भी बहुत काम आएगा, कई चैप्टर्स के अंदर काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आधा घंटा में, और मैं थोड़े से फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि प्रॉफिट एक्चुअल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ लाभ जो है ये काम करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। नीचे हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना था और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये जो हमारे पास निकल कर आता है ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग हानि की बात करें तो हानि बराबर होता है कितने रुपए की हानि हुई वो, और नीचे कितने रुपए पर हुई क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने बेसिक बता दिया। ठीक है, हम लोग बेसिक नहीं करने वाले हैं, हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं, और बेसिक में वीडियो के बाद में जस्ट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में शो कर दूंगा आपको यहीं स्क्रीन पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखने वाला और उसके बाद हम लोग प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन के अंदर जैसे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य का मतलब है सीपी, ये दिया हुआ है कितना 110 रुपए, और इसको बेचा गया है 123.20 रुपए में। तो इसने पूछा है कि इस पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो देखो कि यहाँ पर लाभ कितने का है ना, तो 123 में से माइनस करो 110.00, माइनस तो करी होगी 0 2 3 1 0, 13.20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 13.20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है 110 पर हुआ है, तो ये 110 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। कैलकुलेट कर लो, ये 0 से 0 काट दो, 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 132.0 और बटे में आ जाएगा 11, काट दोगे तो 11 कम 11 11 22, तो ये 12% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बेसिक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग एक लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो दिया हुआ है 1960 रुपए, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 1862 रुपए। तो देखो कि यहाँ पर खरीद कर आप ज्यादा में लेकर आए हो, बेच कम में आए हो, मतलब हानि होगी, ये तो कंफर्म हो गया है ना। तो हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज हानि निकालेंगे। तो देखो कि ये कितना ज्यादा है, पहले तो 2 घटाओगे तो ये बचेगा 8, 5 में से 6 जाएगा तो 5 मतलब 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा मतलब 0 और ये 0, तो 98 रुपीज का लॉस है। कितने के सापेक्ष है, तो 1960 के सापेक्ष है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप काट लो 2 से काट लो पहले तो, या इसको पहले लिख लो 980/196। ठीक है, तो इसको आप लोग काटोगे
14 से भी कट जाएगा, वैसे 2 से काट के देख लेते हैं। तो 2 9 18 2 8 16, ठीक है। और ये इसको ऐसा नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ही काट लेना चाहिए। 2 से काटोगे तो ये 98 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे आ जाएगा 5% का लॉस, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक। अब हम लोग चलने वाले हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। ये बेसिक कुछ ऐसा है कि इसे तो आपको डिटेल में ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते, नॉर्मल ही है। ट्रिक वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा, वहाँ पर मेंशन कर दूंगा आप लोगों को ट्रिक वाले क्वेश्चन को कैसे करना, ठीक है। तो उनको सॉल्यूशन है इसके अंदर, वो आप कोशिश करना लगाने की, ट्रिक से जो ट्रिक मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीनल ने कार 25,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। 25 नहीं, 2,50,000 रुपए, ठीक है। मीना ने तो कार खरीदी 2,50,000 रुपए में और उसको सेल कर दिया 3,48,000, ठीक है। 3,48,000 में तो क्लियरली दिख रहा होगा, खरीदी कम में है, बेची ज्यादा में है, तो प्रॉफिट होगा। तो पहले तो कैलकुलेट करो कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो ये 0 0 0 8 का 8, 5 जाएगा, 14 में से तो 9, 2 में से 2, 98,000 रुपए का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसके ऊपर है? तो ये है 2 लाख के ऊपर, 9 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। 2 0 से 2 0 काट दो, ये 0 इससे काट दो, ये 0 इससे काट दो, 25 दिया 75, 75 के बाद आपके पास जो बचेगा 5 से काट लो पहले, 5 25 और 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, यहाँ पे बचेगा 4, 5 9 45, 5 का 30 और फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5 दिया 15 और उसके बाद बचेगा 4, 5 9 45 और 5 2 10, तो 39.2% का जो है ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मैं देख लेना आपको, लगाते चलना, ठीक है। अब मैं इसका बेसिकली दे दूंगा, इसके बाद बोर्ड के साइड में आपको दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए दर्जन के भाव से खरीदता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा हम लोग लेकर चलेंगे कि P रुपए में 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, और P रुपए में 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो उसका परसेंटेज याद कीजिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट याद कीजिए। तो P रुपए में ये 12 खरीद कर लेकर आ रहा है और P रुपए में ये 8 बेच दे रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर खरीद तो उतने में ही, P रुपए में ही 12 खरीद रहा है और P रुपए में ही 8 बेच रहा है। इसका मतलब है 4 वस्तु का जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि वो 4 वस्तुएं जो है ये कंफर्म है कि वो बिकी जाएगी या किस भाव से बेच रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले वस्तुओं को बराबर करेंगे। होता क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है, तो पूरा का पूरा ट्रक मान लो खरीद के लेकर आ गया, तो जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग का प्राइस उसका जो है वही लास्ट का प्राइस भी होगा, है ना। स्टार्टिंग का प्राइस मान लो कि 60 रुपए भाव से जा रहा है, तो हो सकता है मौसम खत्म होते 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 वो लगभग 30 रुपए तक आ जाए या 20 रुपए किलो के भाव से आ जाए। तो प्राइस हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पर जो 4 वस्तु है उस पर वो प्रॉफिट ले ही रहा होगा या नहीं ले रहा होगा, खुद के यूज में ले ले। इसलिए हम लोग कैलकुलेट इसको एकदम बेसिक से करेंगे कि वस्तुओं को बराबर करो। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप लोग क्या करो कि इसके जो वस्तुएं हैं वो बराबर करो। तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 24 हो जाएगा और 8 में मल्टीप्लाई करो 3 का तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो 2 का और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो 3 का। तो ये तो वो प्राइस है जिस पर वो खरीद कर लेके आया था, तो ये सीपी है उसके लिए। ये सेलिंग प्राइस है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया एसपी, ठीक है। तो अभी वस्तुएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आप डील कर सकते हो कि इसमें टोटल 2 की वस्तुएं लेकर आया, 3 में बेच दी, तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 1 का हुआ और 2 की रिस्पेक्ट में हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट
जो भी पी से पी कैंसिल कर दोगे, यहाँ से ये कैंसिल कर दोगे, तो ये आ जाएगा 50% का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है तो ऊपर की तरफ तीर लगा के लिख सकते हो, ये भी प्रॉफिट है, ऊपर की तरफ तीर लगा के लिख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग तोड़ के भी लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे। ठीक है, तो उसने क्या किया, सीपी जो है उसके लिए 2470 रुपए में कितना खरीदा है, 24 केजी। ठीक है, और इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 110 के भाव से, मतलब जो सेल किया उसने 110 रुपए के भाव से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। तो इसका मतलब है कि इसने जो है 1100 रुपए के चावल बेच दिए। ठीक है, 1100 रुपए के चावल बेच दिए, और अभी 24 किलो में से सिर्फ कितने बेचे हैं, 10 किलो बेचे हैं। ठीक है, तो 24 सॉरी यहाँ पर 26 किलो है, तो 26 किलो में से इसने 10 किलो बेच लिए। तो अभी इसके पास बचे जो है चावल, वो बचे हैं 16 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 16 केजी जो है ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग बचा हुआ। अब इसने आगे क्वेश्चन पूछा है कि 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए चावल को किस दर पर बेचना होगा। ठीक है, 70 रुपए का लाभ कमाना है, तो चूंकि 2470 के लेके आया है, 1100 रुपए के बेच चुका है, तो पहले तो इसको इसमें से माइनस कर दो। माइनस करोगे, जीरो जाएगा, जीरो बचेगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, 7 में से 0 जाएगा, 7 बचेगा, और 1 जाएगा तो ये 3 बचेगा, और 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1370 रुपए। अब होता क्या है कि इसको 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 1 किलो चावल है और किसी को 10 रुपए के भाव से 1 किलो चावल लेकर आए हो और आप सीधा उसको 80 रुपए में बेच दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अगर 5 किलो चावल है तो क्या करोगे कि 5 किलो चावल में प्रत्येक किलो चावल का प्राइस कुछ ऐसा डिसाइड करोगे कि हर 1 किलो पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता जाए, और लास्ट में जाकर वो 70 रुपए के बराबर हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे प्राइस के अंदर 70 रुपए ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद 16 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रति किलोग्राम हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, जो कि हमारा 70 रुपए के एक्चुअल में जब पूरा 16 किलो बिकेगा तो वो 70 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0, 7 और 7 14 की 4 हासिल का 1, 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 144, मतलब 1440 रुपए। तो 1440 रुपए में हम लोग अगर 16 किलो चावल को बेचेंगे तो ये हमारे पास 90 रुपए पर केजी बेचना पड़ेगा। अगर 90 रुपए पर केजी के हिसाब से आप 16 किलो चावल को बेचते हो तो 1370 रुपए तो आप कवर करोगे ही करोगे, प्लस 70 रुपए और एक्स्ट्रा कवर करोगे, है ना। पर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों मिलाकर सीपी जो है ये 20,000 रुपए में खरीदे। ठीक है, 20,000 रुपए में खरीदे, और उसके बाद उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसमें एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन अच्छा है, यहाँ पर बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 20% का लाभ मतलब होता है 100 से 120 रुपए, है ना। कॉस्ट प्राइस हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं कि 100 होगा, 100 20,000 के बराबर कर देंगे, तो 100 से कितना कर रहा होगा, 20 रुपए कर रहा, 120 कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 10% का लॉस, मतलब 100 से 90, और ओवरऑल इस प्रोडक्ट पर 2% का वो फिर से प्रॉफिट कमा रहा है ओवरऑल पर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 102। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करो तो ये बचेगा हमारे पास लगभग 18, और इसको इसमें से माइनस करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। इसको रेशो को काट लो तो ये 2 से काट लो,
या 3 से काट लो ना, 3 चौको 12 और 3 छींग 18, फिर 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 2:3। तो ये 2:3 जो है ये टोटल सीपी के बराबर है ना। हमारे पास जो इन दोनों का जो प्राइस है 3 और 2 5, ये 5 रेशो हमारा जो है ये बराबर होगा 20,000 रुपए के। 1 रेशो बराबर होगा हमारे पास 4,000 रुपए। और हमसे पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ये हॉर्स का है, ये गाड़ी का है। तो हॉर्स का जो क्रय मूल्य है वो 2 रेशो बराबर हो जाएगा 8,000 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस आ गया हमारे पास, जो कि होगा 8,000 रुपए। अगर आपसे पूछता है कि गाड़ी का कितना होगा तो 3 रेशो को बराबर कर देना 4 के, मतलब 12,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, तो यहाँ पे क्या होगा 10% की कमी। 10% की कमी का मतलब है, ये मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया, इसको मैं लिखूंगा 10/100, इसको मैं लिखूंगा 1/10। मतलब ये अगर उसका टोटल प्राइस है तो ये जो होगा, क्योंकि वो कम कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कम। ठीक है, कम कर रहा है, 1 रेशो कम कर रहा है। तो अगर उसके प्राइस का रेशो जो है वो 10 से क्या कर रहा है 9 कर रहा है, तो कंजप्शन की बात की गई है, तो जो कंजप्शन का रेशो होगा वो होगा 9 से 10। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोगों ने 10 रुपए में 12 केले खरीदे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 रुपए में 12 केले, है ना, रुपए प्रति दर्जन, है ना। तो वैसे ही ये लोग, ये क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट में है। मतलब 10:9 अगर प्राइस का रेशो है तो जो नीचे वाला आता है कंजप्शन का रेशो वो आ जाता है 9 से 10। इन केस अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे कि कंजप्शन का रेशो अगर 9 या 10 दिया हुआ है, अगर उसको उल्टा करेंगे तो वो हमारे पास प्राइस का रेशो आ जाएगा। कभी डिटेल क्लास होगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको एक दूसरे के अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो कि इसका 1 रेशो बढ़ रहा है, कंजप्शन जो है इसका बढ़ रहा है, और वो 1 रेशो कितने के बराबर है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो ये जो 1 रेशो है इसमें वो क्या कर रहा है 25 किलो। देखो 9 से 10 हुआ, 1 रेशो की वृद्धि हो रही है, और ये 1 रेशो की वृद्धि कितने किलोग्राम के बराबर है 25 के बराबर है ना, दिया भी हुआ है। और 22,500 रुपए जो है वो टोटल का है, मतलब पहले कुछ चीज खरीद के ला रहा होगा, अभी उसने 25 किलोग्राम और ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया, और उस 25 किलोग्राम का जो रेट है वो उसमें ही इंक्लूड है 22,500 रुपए के अंदर। तो उसका जो पहले का प्राइस आएगा वो आ जाएगा 225 रुपए, और अभी जो उसका कंजप्शन है वो होगा 250 किलो, सॉरी ये मतलब 225 केजी का कंजप्शन है, और ये अभी 25 किलोग्राम बढ़ने के बाद ये उसके बाद का कंजप्शन है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रति किलोग्राम शक्कर, चूंकि हमारे पास टोटल आ गई है कितनी 225, और हमारे पास जो टोटल पैसे दे रखे हैं वो रखे 22,500 रुपए। तो 22,500 रुपए में हम लोग कितने केजी शक्कर ला रहे हैं 225 केजी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो मतलब शक्कर का पर केजी कितने रुपए किलो। तो इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज प्रति किलोग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 5। स्क्रीनशॉट ले लिया करना वीडियो पोस्ट करके, है ना। और अगर किसी को लग रहा है स्पीड स्लो है तो वीडियो को स्पीड करके चालू कर लेना, उसमें स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको आप ऑन करके स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, आज हम लोग क्लास में सिर्फ 15 क्वेश्चन करने वाले, नेक्स्ट इसके अंदर लगभग 60 क्वेश्चन है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिक से, और 15 आज करेंगे तो 20 मतलब 3-4 क्लास के अंदर सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं 6वें क्वेश्चन के ऊपर।
छठवें क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 25% हानि का मतलब होता है, ये एरो मैंने नीचे की तरफ लगाया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100। इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 1/4, ठीक है। और हानि का मतलब है 3 नीचे की तरफ, ठीक है। ये सीपी, ये लॉस, तो हमारे पास जो रेशो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 4 से 3। ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि 6,750 रुपए में बेची है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ये जो 3 रेशो है, ये हमारा बराबर है 6,750 रुपए के। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2250 रुपए, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल कर लेकर आएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0, 4 5 20, 2, 4 दूनी 8 10 की 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,000 रुपए। आगे बोल रहा है ये यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक है। तो अगर ये इसे 15% लाभ पर बेचता तो 9,000 रुपए को 15% अगर लाभ पर बेचोगे तो बेसिक से भी निकाल सकते हो कि 9,000 रुपए का 115%/100 अगर निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 9 5 45 की 5 हासिल की 4, 9 एकम 9 और 4 13 की 3 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, 10,350 रुपए जो, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया। और इसके बाद हम लोग इसका अगर शॉर्ट निकालेंगे तो शॉर्ट कैसे करना है कि ये तो हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। हम लोग को क्या करना है 15% का, सॉरी यहाँ पर हम लोग लॉस हो रहा है तो लॉस, और यहाँ पर हमें 15% का प्रॉफिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 से 23, सीपी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं वहां पे, जो कि हमारा 9,000 रुपए है। इसको हम लोग बराबर कर देंगे तो एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 450, 23 की निकालना है तो 23 रेशो बराबर हो जाएगा 10,350, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस कि 10,350 रुपए में अगर बेचते हैं तो 15% का हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 9,000 की वस्तु 10,350 में बेचो और प्रॉफिट कमाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसने हमें बोला है कि अगर कोई वस्तु 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रॉफिट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 रुपए में लाए 120 रुपए में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब हम लोग उसको प्रॉफिट में काउंट करेंगे। और लॉस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 रुपए में लाकर 80 में अगर बेच दिया तो लॉस हुआ, मतलब सीपी माइनस एसपी, सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो कि किसी जिसको निकालना है उसको एक्स मान लो। तो जैसे कि 1754 रुपए जो दिया हुआ है यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1754 जो है ये ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, है ना, तभी तो ये प्रॉफिट है। और अगर सीपी में से घटा दोगे जो उसने सेकंड हानि वाला प्राइस दिया हुआ है तो 1492 रुपए, तो ये हो जाएगा लॉस। उसने बोला भी है कि ये दोनों इक्वल है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 2x और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 1492 प्लस 1754, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 6, 9 और 5 14 की 4 हासिल का 1, 7 4 11 12 की 2 हासिल का 1 और 3, जो कि बराबर होगा 2x के। x बराबर आ जाएगा 2, 6 12 2 4 2 के 6। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये x को मैं यहाँ लेकर जाऊंगा तो ये प्लस में जाएगा और इस 1492 को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये आएगा, तो यही है ना, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1623 रुपए, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसने बोला है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य
पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आरंभिक निर्धारित मूल्य जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो x है और इसका 2/3, इसका 2/3 क्या होगा, इसका 2/3 जो होगा वो होगा 2/3 गुणा x, ठीक है। इस पर अगर हम इसको बेचते हैं तो हमें 10% का लॉस मिलता है। 10% का लॉस मतलब होता है 10 से 9। पिछली क्लास में बताया हुआ है कि मतलब इसी क्लास में बताया हुआ है ये 10 से 9 कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, 10 से 9 का लॉस जब हो रहा है तो ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ये 9 रेशो जो है ये बराबर होगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, 9 रेशो बराबर होगा 2/3 x के, और 1 रेशो बराबर होगा 2/9 27 x के, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये सीपी कहलाता है, ये एसपी। तो हमारे पास सीपी जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 20/27 x, ठीक है। तो सीपी ये आ गया, ये इसका आरंभिक निर्धारित मूल्य है। अगर हम लोग सीपी में से आरंभिक निर्धारित मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि टोटल इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x में से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं, अभी मूल्य में ही बात करेंगे, परसेंट अभी निकाला नहीं है, मूल्य में बात करेंगे। तो 20/x माइनस 20/27 x, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 27x में से 20x को घटाओ और अपॉन में जाएगा 27, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 7, है ना, 7x/27, ठीक है। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो प्रॉफिट है, अभी निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो जो प्रॉफिट है उसको आप आरंभिक निर्धारित मूल्य से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो जो निकल कर आ जाएगा वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 7x/27, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे निर्धारित मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ये इससे नहीं, हम लोग इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/27 x और गुणा कर देंगे 100 से। इसको उल्टा कर ऊपर लेकर जाओ तो ये 7x/27 मल्टीप्लाइड बाय 27/20x, ये 27 से 27 कैंसिल, x से x कैंसिल, गुणा है 100, तो ये 20 से इसको कैंसिल, ये आ जाएगा 35%। 35% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y में बेचने पर 15% लाभ होता है, y माइनस x तथा y प्लस x का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो x रुपए जो है ये उसका सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, x रुपए है, और इस पर इसको 15% का लॉस होता है। 15% का लॉस का मतलब होता है 15/100, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 से, तो 3 बार और ये 2 बार, तो ये 20, ठीक है। लॉस का मतलब होता है कि पहले सीपी 20 था, 3 का उसको लॉस हुआ, तो जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये सीपी है और ये एसपी है, और ये एसपी दिया हुआ है किसके बराबर, एक्स के बराबर, ठीक है। सेकेंड वो हमसे क्या बोलता है कि बाय में बेचने पर, तो सेकेंड टाइम जो है वो सेलिंग प्राइस जो रखता है वो बाय रखता है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस पर उसे क्या हो रहा है 15% का लाभ। तो 15% का प्रॉफिट का मतलब होता है 15% प्रॉफिट, ये 15/100, 5 से काटोगे तो 3/20, और प्रॉफिट है तो ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 23। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है ये हम लोगों को y के बराबर दिया हुआ है। तो बेसिकली x और y की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो कि सबसे पहले तो इसने पूछा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 23 माइनस 17, ये आ जाएगा 6, और x प्लस y का मतलब हो जाएगा 23 प्लस 17,
तो ये आ जाएगा 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 6/40, ये आ जाएगा 3/20। ठीक है, तो ये हो गया इसका शॉर्ट सॉल्यूशन 3/20। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ जो है मैं जो डिटेल सॉल्यूशन है वो वाला पीडीएफ आपके लिए दे दूंगा, और इसका जो क्वेश्चन है वो भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा। हम लोग के टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और उसका जो ये हम लोग ट्रिक से सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो ट्रिक से सॉल्यूशन आप यहीं से देख लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो इसका पीडीएफ बनना मुश्किल है, स्क्रीन पे होता तो बन भी जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये 10वां नंबर है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का रेशो दे रखा है 20/21, 20/21। उस पर लाभ कितना होगा? तो 20 रुपए में लेकर आ रहे हो, 21 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज बराबर कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 20 पर हो रहा है ना, और गुणा कितना? 100। इसको काट दोगे तो यह आ जाएगा 20 पर 100, तो 50% का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 50% का। 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको थोड़ा सा बेसिक में करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, मतलब बेसिक में लिख दे रहा हूँ, वैसे तो यहाँ सॉल्यूशन जो दूंगा उसमें पूरा बेसिक दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य, और 100 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि क्रय मूल्य 20 क्यों रखा है? ये तो अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में दी हुई किसी भी चीज में मान लो आप इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करते हो या 10,000 से करते हो तो यहाँ करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। तो बेसिकली कितने भी नंबर से किसी भी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके लास्ट में 20/21 ही बचने वाले हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग को जो सीपी है हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 69.60, और इस पर उसे 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस मतलब 25/100 लिखेंगे इसको, 1/4 काट दो इसको, 25 एकम 25, 25 चौके 100। लॉस का मतलब है कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये 1 का लॉस है, मतलब 4 की वस्तु जो है वो 3 में बेच रहा है। ये उसका सीपी है, ये एसपी है, और जो 3 में बेच रहा है ये दिया हुआ है 69.60। इसको काटोगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 23.20। कॉस्ट प्राइस को निकालोगे तो ये जाएगा 4 देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 9, 92.80। ये जो आएगा ये इसका आ जाएगा सीपी। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा तीर नहीं चलाना है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, रेशो से सरल हो जाता है। वरना हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि 69 का जो हम लोगों को दिया हुआ था इसमें लॉस 25, मतलब हम लोगों को 100/75, 69.60 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 100/75 से, तो वो तब जाकर उसका कॉस्ट प्राइस निकल कर आता, तो रेशो से थोड़ा सरल हो जाता है ना। 12वां क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो क्या करना है कि हम लोगों को मान लो कि हम लोग सेलिंग प्राइस 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने माना है, मेरी स्केच है, मेरा बोर्ड है, मेरी जो इच्छा मैं वो मानूंगा। ठीक है, आपकी जो इच्छा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी सीपी जो है हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में लेकर चलते हैं, आपकी इच्छा है आप कुछ भी लेकर चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपी 100 रुपए है
तो अगर इस पे हम लोग 20% का प्रॉफिट करते हैं तो ये सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। और अगर इसी को हम लोग 20% हानि पर बेचेंगे तो हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस जो आएगा निकल कर वो आ जाएगा कितना, 80 रुपए। तो ओवरऑल जो है हम लोगों को जो यहाँ पे 80 रुपए हो रहा है, यहाँ पे 120 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, 40%। और ये 40% हमें दे रखा है किसके बराबर, 60 रुपए के बराबर, है ना, 60 रुपए अधिक है। तो यहाँ से अगर इसके 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे कि 100% इज इक्वल टू 60/40 गुणा 100। ये 0 से 0 काट दो और ये 4 से काटो इसको, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 गुणा 100 10 बराबर आ जाएगा 150 रुपए। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। तो ये CP 100 मानने से थोड़ा काम अच्छा हो जाता है, इसलिए ठीक है 100 रुपए भी मानो, कुछ और मानना हो तो वो भी मान लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो कि जैसे मैं कोई वस्तु लेकर आया 100 रुपए में और मैंने आपको बेची 120 रुपए में, तो 20 रुपए का मैंने प्रॉफिट लिया। तो मान लो कि 100 रुपए में लेकर आया था, है ना, और 120 रुपए में बेचा, तो मैंने इसको, ये तो मैंने खरीद के लेके आया था इसलिए ये मेरा क्रय मूल्य हुआ, मैंने इसको खरीद के लेकर आया, और इसको मैंने बेचा है तो ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया। मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन आप इस वस्तु को खरीद रहे हो, तो चूंकि आप खरीद रहे हो तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप इसको खरीद रहे हो। जैसे मैं इसको खरीद के लेके आया था, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था, ऐसे ही अब मैं इसे बेच रहा हूं तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस क्वेश्चन में ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ए ने वस्तु बी को बेची है 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब होता है 25/100, काटोगे तो यह जाएगा 1/4, और इसका प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको लिखते चलेंगे। ये हमारे पास CP है, ये हमारे पास SP है। ठीक है, ये ए ने वस्तु के साथ किया, फिर बी ने क्या किया, वह वस्तु सी को बेची, तो उसने क्या किया, 20% का प्रॉफिट कमाया। तो ये ए से बी के बीच की डील है, ये बी से सी के बीच की डील है। 20% का प्रॉफिट मतलब 20/100, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/5, और प्रॉफिट का मतलब होता है कि 5 से 6। ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो 5 अगर CP है तो प्रॉफिट को जोड़कर 6 जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। फिर C क्या करता है, D को बेचता है, तो C ने क्या किया, D को बेचा और उसने 10% का लाभ कमाया। तो 10% का प्रॉफिट मतलब 10/100, इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 1/10, और ये प्रॉफिट, तो ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 से 11। अब देखो, ए ने जब बी को वस्तु बेची, मतलब मैंने आपको वस्तु बेची, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब इसने ये वस्तु बेची, तो ये कितने में बेच रहा है, 6 में, और ये खरीद कितने में रहा है, 10 में, तो इसका सेलिंग प्राइस इसके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करो इसको, तो 10 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में क्या चीज कॉमन आती है, तो 6 पंजे 30 और 10 के 30, 3 आ जाता है ना, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी और यहाँ भी। अब पूरा सीन बराबर है, इसका सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस बराबर है, इसका सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस बराबर है। अब देखो इसने क्या बोला है कि डी ने इसे 330 में खरीदा, तो डी ने खरीदा है ना, तो ये जो 30 रेशो होगा, मतलब ये जो 30 रेशो होगा
ये 30 रेशो हमारा बराबर है कितने के, 330 रुपए के। तो एक रेशो की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 11 रुपए। तो ए के लिए हम लोगों को ए में कितने रुपए में खरीदा होगा, तो हम लोगों को ये 20 रेशो की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाएगा कितना, 220 रुपए। तो ए ने इसको कितने में खरीदा होगा, 220 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब बढ़िया। तो अभी करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है इसमें, 14 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास काफी तरीके हैं। अगर हम लोग बेसिक से करें तो 950 ग्राम जो चीनी है उसका सेलिंग प्राइस जो है ये बराबर है 1000 ग्राम चीनी के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अभी ये 950 हम लोगों ने ग्राम में दिया था, इसलिए हम लोगों ने 1 किलोग्राम को भी ग्राम में लेकर आ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000/950। माइनस कर दो इसको, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 19। तो अभी आप देखो कि क्या हो रहा है, 19 में लाकर ये क्या कर रहा है, 20 में बेच रहा है। ये देखो ये सीपी 19 है, सेलिंग प्राइस 20 है, एक का प्रॉफिट कमा रहा है, 19 पर कमा रहा है, गुणा 100 करोगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा 5/19%। ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक है, प्रॉफिट और परसेंटेज। अच्छा, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा कि WEIGHT वेट का जो रेशो है वो दे रखा है 1000 और 950, काटोगे ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 19। ये वेट का रेशो है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा प्राइस का रेशो 19/20। कितने का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है, कितने पर है, 19 पर है, गुणा 100। यहाँ से ये आ जाएगा 5/19% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रॉफिट। देन इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है अभी, हालांकि इसके अंदर 60 क्वेश्चन है तो हम लोग पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी निर्माता का 10% लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए हो। तो इस क्वेश्चन को तो मैं हमेशा मतलब जो बेसिक में दिया हुआ होता है उसी से करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मान लो कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ये हम लोग x मान लें, तो x का सबसे पहले उसने 10% का लाभ कमाया, मतलब 110/100। फिर इसी वस्तु पर उसने 15% का लाभ कमाया, मतलब 115/100। और फिर इसी वस्तु पर 25% का लाभ, मतलब 125/100। और इस पूरे रेट को बराबर कर दो कितने के, 1265 रुपए। ठीक है, x का लगातार ये प्रॉफिट कमा के जो परसेंटेज निकल कर आएगा, वो टोटल जो परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा, 1265 रुपए, क्योंकि लास्ट में इतने पर ही बेच रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 काट दो, यहाँ पे 25 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 4, इसको 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, तो x बराबर 1265 गुणा 20 गुणा 4 गुणा 10/11 गुणा 23 गुणा 6। तो अभी ये 6 को काटोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 11 से इसको काटोगे तो 11 एकम 11 और यहाँ पे बचेगा 1, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको 23 से काटो तो 3 दूनी 6, 3 का 5 टाइम्स लगभग कट जाना चाहिए ना, 5 टाइम्स में कट जाएगा। और 3 से कटने लायक, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और बचेगा 2, 3 से नहीं कटेगा। इसको काट के देखो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेगा, 1265 भी नहीं कटेगा। और हम लोगों को क्या करना है, ये कहीं पे गलती हुई है। अच्छा 11 25
25 चौके 100, 25 पंजे 125 है ना। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 11 से जब हमने इसको काटा था तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 23 से 23 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, ओ 4 अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 800 रुपये, है ना। तो ये तो हो गया इसका बेसिक वाला, और मैं सजेस्ट करूंगा आप बेसिक पर ही जाएं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम लोग इसके ट्रिक वाले सॉल्यूशन पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक वाला सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो दुकानदार कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 10%। 10% का प्रॉफिट मतलब होता है 10/100, 1/10, प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 10 से 11। ये सीपी है, ये एसपी है। दूसरी बार वो क्या कर रहा है, इस पे 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट मतलब 15, और 15/100 मतलब 3/20, प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 20 से 23, ठीक है। और तीसरी बार वो क्या कर रहा है, 25% का प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट मतलब होता है 25/100, 1/4, और प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 4 से 5। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वस्तु को अगर बेच रहा हूं तो मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, और जो उस वस्तु को खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो क्या ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस बराबर है? नहीं है, तो इसको बराबर करो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 20 से, और यहाँ मल्टीप्लाई 11 से। अब ये और ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो इनको भी बराबर करो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, और यहाँ पे अब चूंकि ये 4 ज्यादा आ गया तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, तो ये 4 यहाँ आया तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आया, 23 आया और 11 आया। ये पूरा का पूरा जो रेट है ये दे रखा है 1250 के बराबर, कितने, 1265 के बराबर, ठीक है। तो ये 1265, इसको पहले आप 5 से काट लो, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 55 25, 5 के 15। अब आप इसको 11 से काट लो, तो 11 दूनी 22, और 11 तिया 33, और 33 से काट लो, तो 1 बराबर आ जाएगा 1। इसका मतलब है, इसका सीपी पूछा था इसने स्टार्टिंग का, तो 10 गुणा 20 गुणा 4 को अगर बराबर करोगे तो इनका मल्टीप्लाई कर लोगे कि 1:1 के बराबर है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई उसके बराबर होगा, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 800। तो ये था इसका थोड़ा सा ट्रिक वाला सॉल्यूशन, बट थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए बेसिक सॉल्यूशन ठीक है, उसी पर आप लोग मतलब बेसिक सॉल्यूशन पर ही जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है।